गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ज्ञान एजुकेटर और मैथ गौतम सर। आप सभी का स्वागत करता हूँ CHSL प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज के इस धमाकेदार सेशन में, है ना। हर दिन चल रहा है सेशन और आप देखिए होगा कि पहले दिन से ही जब से भी क्लास स्टार्ट हो रहा है एकदम धमाकेदार तरीके से सारा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सोल्यूशन कर रहे हैं, समझ में सारी चीजें आ रही है। ठीक है ना। और वीडियो एक भी दिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा एक भी दिन नहीं जाए जिस दिन आपको वीडियो नहीं मिले। ठीक है ना। कभी कभी हो जाता है किसी वजह से रीजन, और हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि लाइव क्लास भी स्टार्ट किया जाए। ठीक है ना। ये जो क्लास आपका उसको लाइव कर दे, और जैसा कि हम लास्ट वीडियो में भी आप लोग को बोले थे कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या कोई कोई टॉपिक पढ़ा दिया जाए। ठीक है ना। अगर वैसा होगा तो हम रिकॉर्डेड वीडियो शाम 5 बजे में आपको हर दिन मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे या एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको फिर फिनिश करेंगे। ठीक है ना। कोई टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे, चैप्टर तो नहीं एक दिन में खत्म होगा। कोई छोटा सा टॉपिक लेंगे और उसको खत्म कर देंगे। ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से तो जरूर कमेंट करके बताइए या मैसेज कर दीजिए। ठीक है। हम लोग शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग CISI देख रहे थे और काफी अच्छा सेशन चला था 1 घंटे का। फिर से हम लोग देखते हैं अगला सवाल कि नेक्स्ट सवाल क्या है और उसका सॉल्यूशन करते हैं। एक सवाल था जो होते होते कट गया था। ठीक है ना। हम लोग सीधा उसी सवाल से शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो वो सवाल क्या था? वो सवाल आपके पास ये था। ये सवाल था कि 5 वर्ष के अंत में 1200 रुपया, 5 वर्ष के अंत में 1200 रुपया, 12,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 6,000 रुपया है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो उस राशि पर 3 वर्ष तक समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिलेगा। मतलब कि कहने का ये है कि आपको दिया हुआ है क्या, आपको दिया हुआ 5 वर्ष के अंत में 12,000 रुपए। ठीक है ना। आपको क्या दिया हुआ? 5 वर्ष के अंत में 12,000 रुपए का राशि दिया हुआ है। 12,000 रुपया है, 6,000 रुपया उस पर ब्याज मिलता है। तो आपको पहले तो यहाँ से रेट निकालना है। बोल रहा है कि उसी रेट पर 3 साल तक 12,000 रुपया पर कितना ये मिलेगा, पैसा मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 12,000 रुपया साधारण ब्याज पर 5 साल में कितना रुपया ब्याज देता है? 6,000 रुपया देता है। तो यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन बोला है कि उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 3 साल में, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना मिलेगा। ठीक है। तो पहले तो हम लोग रेट देखते हैं कि रेट कितना। तो रेट का बात करिएगा तो रेट आपका आ जाएगा, आपका रेट आ जाएगा यहाँ से। देखिए 6,000 रुपया साधारण ब्याज है। 6,000 रुपया साधारण ब्याज कितने दिन में ले रहा है? 5 साल में। 5 साल में 6,000 रुपया ले रहा है, यानी कि 1 साल में कितना लेगा? 1 साल में आपका ले लेगा 1,200 रुपया। 1 साल में 1,200 रुपया ले रहा है। तो रेट देखना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारा हो जाता है? रेट हमारा हो जाएगा 1,200/12,000। 1,200 रुपया का जो इंटरेस्ट हमारा ले रहा है वो 12,000 रुपया पे ही ले रहा है। ये हो गया आपका, मतलब ये कितना आ गया? 1/10, यानी कि 10%। कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका? 10% आ गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 10% आ गया। तो आपसे यही बात पूछ रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछा जा रहा है, अब बताइए कि इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो रेट जब हमारा 10 है, अब देखिए रेट हमारा कितना आ गया? 10% आ गया। ठीक है ना। और टाइम हमारे पास कितना आ गया? तो टाइम हमारा आ गया 3 साल। ठीक है ना। मूलधन हमारे पास कितना दिया? 12,000। यहाँ से आप अच्छे से निकालने आपको आता है, यहाँ से तो आप अच्छे से निकाल लेते हैं क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ से आप जैसे भी निकाले तो 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 10% और 10%, आप जानते हैं कि कितना होता है? 21%। 21% हो गया। 21% फिर कितना लगा देंगे? 10%। यानी कि ये टोटल इक्विवेलेंट डिस्क रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? ये आपका इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 31 प्लस 2.1, मतलब कि 33.1%। यही आ जाएगा, ये आ गया। अब यहीं पर आपको ब्याज खोदना है, तो CI हमारा क्या आ जाएगा? CI हो जाएगा 12,000 का 33.1%, यानी कि परसेंट कट गया, 2 जीरो कट गया और पॉइंट से 1 कट गया।
यानी 333 गुना 1, यानी कि आ जाएगा 12 एकम 12, हासिल 2, 12 तिये 36 और 1 37, अब 12 तिये 36 और 3 39, यानी कि कितना हो जाएगा 3972 रुपया हो गया। तो हमारा आंसर यही हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझिए क्या कह रहा था, सीधी सी बात बता रहा था कि 12,000 रुपया पर 5 साल में कितना हमको साधारण ब्याज दे रहा था। साधारण ब्याज हमको दे रहा था 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपया तो एक साल में कितना हो गया, एक साल में हमारा हो गया 1,200 रुपया। एक साल में कितना हो गया, एक साल में 1,200 रुपया। अब जब एक साल में 1,200 रुपया हो गया हमारा, तो रेट एक साल में 1,200 रुपया, तो 1,200 रुपया हमको कितना मिल रहा, 12,000 में मिल रहा, यानी कि 1/10, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कितना आ गया, साधारण ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। अब 10% बोल रहा है कि उसी दर पर 3 साल में 12,000 रुपया पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप बना चुके हैं, कितना आ गया 3972 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या आप ऐसे भी जा सकते थे, आप ऐसे भी जा सकते थे। कैसे, आपका मन होता यहाँ से तो 10 से 11 करके भी जा सकते हो, उसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए, जैसे कि रेट मान लेते हैं, रेट अगर आपको दे दिया है 10%, रेट सपोज देते आपको दे दिया है 10%। दे भाई, रेट दे दिया है 10%, 1/10, मतलब कि 10 से 11, 10 से 11 और फिर 10 से 11, मतलब 1,000 रुपया हमारा कितना हो गया, 1,331 हो गया। 1,000 रुपया हमारा 1,331 हो गया। तो हमको कितना दिए हुए टोटल, टोटल दिए हुए हमारे पास, टोटल हमारे पास दिए हुए 12,000 रुपया। तो 12,000 रुपया दिए हुए, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 331, तो 331 गुना कितना हो जाएगा 12, फिर से क्या आ जाएगा आपका 3972 ही हो जाएगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपल सा चीज है, आपको रेट मिल गया, टाइम मिल गया, आपसे सीआई पूछ रहा है, अब आप जैसे सीआई निकालिए, बात खत्म। ठीक है ना, आपको जो अच्छा लगता है, जिस पे आपका कमांड है, जो स्पीड में बनता है उस पे करिए। ये सवाल देखिए, सवाल है कि अनीता है, अनामिका, अनामिका 3 साल बाद, अनामिका क्या कर रही है, अनामिका ने 3 साल बाद 15,000 रुपए के ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 4965 रुपए का भुगतान किया। मतलब कि 15,000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज से लिया और 3 साल बाद कितना दिया, 4965 रुपया दिया। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दे दिया है यहाँ पर मूलधन दे दिया है, आपको क्या दे दिया है, ये आपका कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, ये समय हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका ब्याज हो गया। ठीक है, तो 3 चीज दे दिया, एक तो मूलधन दे दिया, टाइम दे दिया और ब्याज दे दिया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। आगे क्या बोला, जब वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो सुमन साधारण ब्याज पर समान दर पर 10,000 रुपए का ऋण 3 वर्षों में कितना ब्याज देगा। कहने का ये मतलब बोल रहा है आपको कि समान दर पर, मतलब यहाँ से इस चक्रवृद्धि ब्याज वाले में सबको रेट निकालना है, और रेट निकाल करके टाइम हमको 3 साल दिया हुआ है, और जो प्रिंसिपल है हमको चेंज कर दिया, 10,000 दे दिया। समझ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से हमको क्या निकालना है, रेट निकालना। और जब रेट हम निकाल लेंगे तो उसी रेट से हम क्या करेंगे, 10,000 रुपया पर 3 साल में कितना हमको इंटरेस्ट मिलेगा साधारण ब्याज पे, वो हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा, तो ये बात थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए, अब है, हम कल भी आपको बताए थे, मान लेते ये पी हो गया, मान लेते हैं कि ये पी हो गया और ये ए हो गया। कहने का ये मतलब है कि 15,000 रुपया, 15,000 रुपया बढ़ करके कितना हो गया, 15 4 19,965 रुपया।
यही मतलब हो गया। 15,000 रुपया पर 4,965 रुपया का ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब है कि 15,000 रुपया बढ़ करके कितना हो गया, 19,965 रुपया हो गया। ठीक है ना, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब यहाँ से इसको हम काटते हैं। अगर हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1,000 और ये आपका आ जाएगा 15 एकम 15, 4 9 15 तिया 45, 4 6 15 तिया 45, 15 एकम 15। कहने का ये मतलब है कि 1,000 रुपया और 1331 आ गया, आ गया। अब हमेशा ये कटेगा, आप देखिएगा इस तरह का सवाल में मैक्सिमम टाइम आपका कटेगा ही और कुछ आ जाएगा। तो 3 साल दे रहा है ना, तो 3 साल है तो क्यूब रूट होगा। कल भी हम बताए थे कि अगर 3 साल हो गया तो 3 साल होगा तो कौन सा होगा, तो 3 साल हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो क्यूब रूट हो जाएगा तो क्यूब रूट कर दीजिए। तो यहाँ से हम क्या कर दिए, क्यूब रूट कर दिए, यहाँ से हम क्या कर दिए, क्यूब रूट कर दिए। अब जब क्यूब रूट कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया, जब क्यूब रूट कर दिए तो हमारे पास आ गया 10 रुपये। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 10:11। 10:11 आ गया, इसका मतलब 10 अनुपात कितना आ गया, 11 आ गया। इसका मतलब है कि 10 रुपया बढ़ के कितना हो गया, 11 रुपया आ गया। अब 10 रुपया बढ़ के 11 रुपया आ गया, मतलब 1 रुपया का ब्याज आ रहा है कितना में, 10 में। 1 रुपया का ब्याज 10 में आ रहा है तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाए, 10%। ठीक है ना। तो यहाँ से हम चक्रवृद्धि ब्याज का क्या निकाले, इंटरेस्ट निकाले। अब यहाँ से इंटरेस्ट निकाली, अब बोल रहा है क्या, 10,000 रुपया पर 3 साल में। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या हमारे पास बन गया, हमारे पास क्वेश्चन बन गया, रेट बराबर आ गया 10%। ठीक है, और मूलधन आ गया 10,000 और टाइम कितना हमको मिल रहा है, टाइम मिल रहा है हमको 3 साल। यहाँ से तो बच्चा बच्चा बता देगा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 10,000 गुना 10 30%, तो 30% हो गया, ये कट गया, 2 से कट गया, मतलब कितना आ गया, 3,000 रुपया हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और यही हमारा हो गया आंसर। कितना हो गया हमारा, यही हो गया आंसर। आया समझ में, ब्लरिंग ब्लरिंग तो नहीं हो रहा है, सही जा सकते। ठीक है, क्या किए हम लोग, हमारे पास दिया हुआ था मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज और समय दिया हुआ था। हम क्या किए, इस तीनों को मिला करके हम क्या निकाल लिए, यहाँ से हम निकाल लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे निकाले, हम जान रहे कि 15,000 रुपया बढ़ करके कितना हो गया, 19,965, यानी कि 3 साल है तो क्यूब रूट किए, क्यूब रूट किए मतलब कि 10 रुपया बढ़ के 11 रुपया हो गया, यानी कि 1 रुपया बढ़ के कितना हो गया, 10 रुपया। 1 रुपया बढ़ा कितना में, 10 रुपया, यानी कि 10% आ गया। अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, हमारे पास मूलधन दिया हुआ और समय दिया हुआ, तो यहाँ सब निकाल ली, बात कर आगे बढ़े। चलो देखिए, ए मैन इन्वेस्टेड ₹7,000 at 8% per annum simple interest for 2 years and ₹10,000 at compound interest at the same rate for the same period compounded annually. What will be the total interest and the total amount respectively on maturity? देखिए क्या बोल रहा है ना कि एक आदमी है, 8% के हिसाब से 2 साल के लिए 7,000 रुपया ब्याज पे लगाया और 10,000 रुपया लगाया 8% के ही हिसाब से 2 साल के लिए। तो बोला कि टोटल बताइए कि अमाउंट कितना, टोटल इंटरेस्ट बोला। बहुत आसान सा सवाल, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज पे ही बोल रहा और साधारण ब्याज पे। तो देखिए देखिए क्या करना है, 2%। एक बात बताइए, 7,000 साधारण ब्याज पे दे रहा, 7,000 रुपया साधारण ब्याज पे दे रहा, 7,000 रुपया। तो 7,000 का साधारण ब्याज का बात करेंगे तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 7,000 का 8% के हिसाब से 2 साल के लिए। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 8% प्लस 8% मतलब 16%, मतलब 16% हो गया। यहाँ से अगर ये काट दिया तो कितना हो गया, 16 × 7 = 112, यानी कि 1,120 रुपया। 1,120 रुपया यहाँ से ब्याज आ गया। अब वो बोल रहा है कि 10% के हिसाब, 10,000 रुपया पर
अब हमारे से क्या पूछ रहा है, हमसे इधर से पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सी आई। क्या हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सी आई। तो सी आई हमसे पूछ रहा है, तो सी आई बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 का 8% के हिसाब से 2 साल के लिए। तो एक बात बताइए, 8% के हिसाब से अगर 2 साल का हम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, और 16 + 6.4, मतलब कितना आ जाएगा, 22.4, ओ सॉरी, 16 + 0.64, यानी कि कितना आ जाएगा, 16.64% आ जाएगा। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 16.64। तो 16.64% हो गया, हो गया ना। 8% के हिसाब से 2 साल का टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 16.64%। अब इसको काट दिए, ठीक है, ये कट गया आपका, ये जीरो से कट गया, इस डेसिमल से 2 जीरो कट गया, यानी कि कितना आ गया, 1664 रुपया। ठीक है, 1664 रुपया आ गया। अब देखिए, टोटल ब्याज की अगर बात करिए तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1664 है ही, और इधर से कितना मिल गया हमको, 1120 रुपया, यानी कि 4 8 7 2, यानी कि 2784 रुपया। 2784 रुपया हमारा क्या हो गया, ये हो गया आराम से सी। नहीं, ऑप्शन दो, ऑप्शन देखिए, देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया चीज किए हुए हैं। ऑप्शन में एक तो देखिए, इस ऑप्शन में देखिए 2748 किया हुआ है ना। अगर आपका विजिबिलिटी सही नहीं है तो हर बारी में क्या कर दीजिएगा, आपको ये भी 2784 ही दिख सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सब उसी तरीके का अंक दिया है। यहाँ पर सबसे बड़ा खेला कर दिया है कि देखिए 19 सेम ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में पहले क्या पूछ रहा है, पहले ब्याज पूछ रहा है फिर राशि पूछ रहा है, इसीलिए हम लोग को पहले क्या देना होगा, ब्याज देना होगा, फिर क्या देना होगा, राशि देना होगा। यही सब जो छोटा मोटा गलती है ना, जो अब एग्जामिनेशन में जो भी है वो चाहता है कि आपसे करवा लिया जाए, ठीक है। लेकिन आपको एकदम क्या रहना, आपको एकदम चौकन्ना रहना इस टाइप से, कैसे, ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 2784। अब जब हमको ब्याज आ ही गया है तो बाकी चीज हम क्यों जोड़े, बाकी जोड़ने में तो कुछ है नहीं, 10 7 कितना हो गया, 17,000 रुपया ये हो गया। और हमारे पास जो आ गया ये ब्याज आ गया 2784, तो 19,784, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2784 और 19,784। क्लियर, यही है। तो ऑप्शन ऑप्शन देख करके आराम से हम लोग को बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना, इसमें आसान सा सवाल है कि नहीं। बस कुछ नहीं करना है, आपको ब्याज, साधारण ब्याज निकाल लेना और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, आप दोनों को ब्याज को जोड़ देना है, बस इतना ही चीज करना है। वरुण और मधुर, क्या बोला, वरुण और मधुर ने अलग अलग योजनाओं में 25,000 रुपए का निवेश किया। वरुण ने 11% की दर से साधारण ब्याज अर्जित किया, जबकि मधुर ने 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित किया। वार्षिक रूप से संयोजित राशि 2 साल बाद किसे ज्यादा ब्याज मिलेगा और कितना। अच्छा, दो गो दोस्त है, कौन कौन दोस्त है, एक दोस्त है वरुण, दूसरा दोस्त है मधुर। दोनों ने दो गो योजना में पैसा लगाया, ठीक है ना, हम तेज तो हम तेज, दोनों दो योजना में क्या कर दिया, पैसा लगा दिया। कितना लगाया, 25,000 रुपया, ठीक है, दोनों 25 25 हजार रुपया लगाया। अब वरुण क्या किया, 11% के हिसाब से साधारण ब्याज के लिए लगाया, कितना साल के लिए। पहले तो एक बात समझिए कि वरुण है मधुर है, दो दोस्त है, दोनों दो दो ये साल के लिए लगाया है, और दोनों 25,000 रुपया ही लगाया, दोनों सेम अमाउंट लगाया है, सेम टाइम के लिए लगाया। अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो वरुण है वो 11% के हिसाब से साधारण ब्याज पे लगाया है, जबकि मधुर जो है 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाया है। तो वही पूछ रहा है इसमें से किसको फायदा होगा 2 साल बाद। तो देखिए, जो वरुण है, वरुण किस पे लगाया है, तो एसआई पे लगाया है। एसआई पे क्या लगाया है, 11% के हिसाब से कितना साल के लिए, 2 साल के लिए।
तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको कितना मिल जाएगा, 22% मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, वरुण क्या किया, मधुर, अब मधुर का देखिए, तो मधुर क्या कर दिया है, मधुर जो है, मधुर क्या किया, सीआई पे लगाया है, ठीक है ना, 10% के हिसाब से, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो इसको टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 21%। अभी जानते हैं कि सीआईपी कितना हो जाएगा, 10%, 10%, 21% हो गया। लास्ट क्लास में अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि 21% कौन सा है, तो आप पीछे वाला वीडियो देखिए, स्टार्टिंग से वीडियो देखिए किसी भी चैप्टर का, जो भी बेसिक बात रहता है मैं स्टार्टिंग में बता देते हैं, ठीक है। तो 21% है, तो टोटल कितना का फायदा हो रहा है बताइए, फायदा हो रहा है 1% का। कितना हो रहा है, 1% का हो रहा है। अब 1% का हो रहा है मतलब कि कितना, 25,000 का 1%, 1% का यही ना मतलब हो गया, किसका 1%, तो 25,000 का 1%, तो 25,000 का 1% कर दीजिए, 25,000 का 1%, तो कितना हो जाएगा, 25,000 का 1% आपका हो जाएगा 20 मतलब 250 रुपया। 250 रुपया किसको फायदा हो रहा है, 250 रुपया वरुण को फायदा हो रहा है, मतलब कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। वरुण को फायदा हो रहा है 250 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। आ गया समझ में, कुछ इसमें नहीं है। वरुण लगा दिया 11% के हिसाब से 2 साल के लिए साधारण ब्याज पे, और मधुर एक 10% के हिसाब से ये भी लगा 2 साल के लिए। तो वरुण, मधुर को आया 21% इंटरेस्ट, वरुण को आया 22%, तो 1% का फायदा हो रहा है कितना, 25,000 में। तो फिर कितना होगा, 250 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कृष्ण ने 2 भागों में 25,000 रुपए का निवेश किया। भाग ए पर कितना मिल रहा है, 11% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज, और भाग बी पर 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करता है। यदि 2 वर्ष का दो से कुल इतना ब्याज प्राप्त होता है तो कितना हो। चलिए बनाइए। चलिए देखिए, इसको बहुत सारा तरीका बनाने का, एक तो जो कुत्ता मुर्गा वाला आपको बताए थे परसेंटेज में, वो हो गया। दूसरा तरीका है आपका कि आप म्यूचुअल लिगेशन वाले से जा सकते हैं। देखते हैं दोनों तरीका क्या क्या। पहले कुत्ता मुर्गा वाला हम लोग देख लेते हैं, सिंपल सा चीज है, देखिए 25,000 रुपया है, कितना है, 25,000, ठीक है। 25,000 रुपया लगाया व्यापार में, लगा दिया, 25,000 रुपया लगा। अब देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज पे कितना लगा रहा है, तो सीआई पे लगा रहा है, सीआई पे लगा रहा है 10%, कितना दिन के लिए, 2 साल के लिए। तो यहाँ से इसको 21% का मिलेगा इंटरेस्ट, क्या, 10% के हिसाब से कितने साल के लिए लगा रहा है, 2 साल के, तो 21% ब्याज मिलेगा। फिर लगा रहा है, ऐसा ही लगा रहा है, कितना, 11% के हिसाब से, ये भी क्या लगा रहा है, 2 साल के लिए। दोनों सवाल अलग अलग है, 22%, ठीक है ना। दोनों सवाल अलग अलग है, ध्यान से दीजिएगा, ठीक है ना। तो 25,000 रुपया व्यापार में लगाया है, एक साइड उसको, एक तरफ से उसको कितना लगेगा, 21% मिलेगा, एक साइड से उसको 22% मिलेगा। तो मान लेते हैं एक योजना से उसको 21% और दूसरा योजना से उसको कितना मिल जाएगा, 22%, ठीक है। अब 22% मिलेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 21% प्लस 1%, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे कि दोनों योजना मिला करके, हम मान लेते हैं कि 25,000 रुपए पर दोनों योजना मिला करके 21% का ही फायदा हो रहा है, 21% का ही फायदा हो रहा है। तो टोटल फायदा कितना हो जाएगा, 0, 25 एकम 25, है ना, 25 दूनी 50 और 2 52, कितना हो जाएगा, 5250 रुपया हो जाएगा। कितना फायदा हो जाएगा,
5250 रुपया हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में फायदा कितना दे रखा है? एक्चुअली में फायदा हमको दे रखा है 5370। कितना दे रखा है? 5370 दे रखा है। एक बात बताइए, 21% के हिसाब से इतना है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 5370। यानी कि ये जो हमारा एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है 120 रुपया, ये 120 रुपया कहाँ से आ रहा है? ये 120 रुपया वहां से आ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 21 था और यहाँ पर कितना था? 22% था। लेकिन हम क्या किए? हम पूरे अमाउंट पे 21% ही लिए। यानी कि ये जो 1% जो हम नहीं ले रहे हैं, इसी के वजह से ये बढ़ घट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1% का मान कितना हो गया? 120। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 100% बराबर हो जाएगा 120 पर डबल जीरो, यानी कितना हो गया? 12,000 रुपया। कितना हो गया? 12,000 हो गया। तो अगर 25,000 में से ये 12,000 हो गया, तो फिर वो कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 13,000 रुपया। ठीक है ना? अब सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि कितना था। तो साधारण ब्याज पर कौन सा निवेश किया था? साधारण ब्याज पे 22% वाला, यही साधारण ब्याज पे किया था। और ये चक्रवृद्धि ब्याज पे किया था। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 12,000। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? इस पहले भी बताया कि इस कॉन्सेप्ट से आप रंग बिरंगा सवाल, बहुत तरीके का सवाल बना सकते हैं, सब इजी में बन जाए। नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप बताइए। जल्दी बनाइए। चलिए एक बार फिर से इसको समझते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते नहीं, हम एक्चुअली ना मिटा करके हम फिर से बता देते हैं। ठीक है ना? तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी है 25,000 रुपया दो योजना में लगाया, 11% के हिसाब से साधारण ब्याज पे और 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो एक बात बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज पे हमको कितना इंटरेस्ट टोटल मिलेगा? 21%। और साधारण ब्याज पे हमको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 22%। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब 25,000 रुपया लगाया, चलिए 25,000 रुपया व्यापार में लगाया। अब 25,000 रुपया लगा, इसमें कैसे कैसे लगा? इसमें लगाया सीआई पे और फिर लगाया एसआई। ठीक है। तो सीआई पे लगाया तो सीआई से कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 21%। और एसआई से कितना मिलेगा? 22%। ठीक है ना? 22% मिलेगा। अब हम क्या किए? अब हम ये कि हम इसको मान लिए कि ये भी क्या हो जाएगा? 21% और प्लस 1%। ठीक है, वो इसलिए माने ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसान हो। कैलकुलेशन क्या कर रहा है? हम यहाँ से अज्यूम कर लिए कि मान लेते हैं कि ये जो पूरा 25,000 रुपया है, इस पूरे 25,000 रुपया में 21% इंटरेस्ट लग रहा है। यहाँ पर है ना 21 और 22, लेकिन हम एज्यूम कर लिए कि पूरे 25,000 में 21% ही इंटरेस्ट लग रहा है। तो इसके हिसाब से 21% इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब कितना इंटरेस्ट आना चाहिए? 5250 आना चाहिए। 25,000 के 21% कितना आ जाए? 5250। लेकिन क्वेश्चन में कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 5370। तो जो 5370 दे रहा है, यानी कि 120 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है। 120 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये 120 रुपया एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? ये 120 रुपया एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम 21% लिए। तो यहाँ तो 21 था तो 21 ठीक है, यहाँ पर था 22%। लेकिन यहाँ पर हम कितना कैलकुलेट किए? 21% किए। तो ये जो 1% एक्स्ट्रा आ रहा है, इसी 1% के कारण ये 120 रुपया अलग हो रहा है। तो इसी 120% का मान कितने? 1% का मान कितने हो गया? 120। तब आप जान रहे कि अगर 1% का मान 120 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। यानी कि ये वाला हमारा कितना हो गया? 12,000 हो गया। और हमसे क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज वाला ही पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज वाला पूछ रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 12,000। आई होप कि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा।
ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अगले तरीका जो है मिक्सचर एलिगेशन वाला। ठीक है ना, वो भी आसान तरीका है। दोनों देखिए, अगर आपको अगर कॉन्सेप्ट पे अगर पकड़ हो गया तो हम पहले से भी हमेशा से बोलते कि कोई भी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर का बंदिश नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो हर चैप्टर में आप हर जगह यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वो है, चैप्टर कॉन्सेप्ट का ये मतलब नहीं होगा कि ये प्रॉफिट लॉस में ही लगेगा, अच्छा इसे तो आप सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बना सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वाकई में अगर कॉन्सेप्ट है तो उससे सारा सवाल बनना चाहिए। ठीक है ना, मैक्सिमम सवाल बनना चाहिए, और हमारी कोशिश भी यही रहनी चाहिए कि हम कम से कम कॉन्सेप्ट में ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाए। हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीका यूज करना नहीं कोशिश कीजिए, क्या होगा एग्जाम में जाकर के आप कंफ्यूज होइएगा। ठीक है ना, इसीलिए हम सारी चीज कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग मिक्सचर लिगेशन वाले तरीका पे। मिक्सचर लिगेशन वाले तरीका में दो चीज है, एक तो हमारा सीआई है, दूसरा हमारा एसआई है। ठीक है, अब सीआई पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, अभी हम बताएं कि सीआई पे हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है 21%, एसआई पे कितना मिल रहा है 22%। ठीक है, मिक्सचर लिगेशन में जानते हैं आप कि तीन चीज होता है, एक चीज हो गया, दो चीज होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इस दोनों को मिला करके मिश्रण से जो ब्याज होगा वही मिलेगा। तो टोटल ब्याज हमको कितना मिल रहा है, तो टोटल ब्याज हमको मिला 5370 रुपया। 5370 रुपया कितना मिल रहा है 25,000 में। 5370 रुपया हमारा किस पे मिल रहा है 25,000 में। तो टोटल हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 21.48%। ये हमारा हमने इसको नीचे लिख लिया, टोटल हमारा कितना आ गया 21.48%। ठीक है ना, समझ में 5370 रुपया ब्याज मिला, कितना पर 25,000 पर। तो 100 में कितना मिलेगा, तो 100 में कितना हमारा मिल जाएगा 21.48। यही मिक्सचराइजेशन में होता है। ये एक चीज अलग हो गया, ये एक चीज अलग हो गया, इस दोनों का जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है वो कहाँ आएगा, वो बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर बीच में हम कर दिए तो क्या आ गया 21.48% आगे। अब यहाँ से हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ से बस सॉल्व कर लेना है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.52, और ये यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.48। ये आ गया। अब देखिए, अब इसको सॉल्व काटिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा आपका 13:12। 13:12 का मतलब है कि सीआई में 13 रुपया लगाया, एसआई में कितना रुपया लगाया 12 रुपया लगाया, लेकिन एक्चुअली टोटल कितना रुपया लगाया 25। क्या, अगर सीआई में 13 रुपया लगाया, एसआई में 12 रुपया लगाया, तो टोटल रुपया कितना लगाया 25 रुपया लगाया। लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा तो क्वेश्चन में आपको ही पता है क्वेश्चन में कितना रुपया लगाया, क्वेश्चन में 25,000 रुपया लगाया। तो हम कह सकते हैं कि इस 25 का वैल्यू कितना हो गया, इस 25 का मान हो गया 25,000। इस 25 का मान कितना हो गया 25,000। 25,000 हो गया तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। तो हमसे ये पूछ रहा है तो इसमें कितना से गुना कर देंगे 1,000 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 12,000, यानी कि कितना हो जाएगा 12,000। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बी आ जाएगा। मतलब इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को गर्दा उड़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी तरीका बहुत बढ़िया है, लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी आप जा सकते हैं, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सिर्फ पढ़ा पढ़ा करके और यूट्यूब में अच्छा कर जाए, आप लोग बताइए, क्या ये संभव है अभी के इस दुनिया में, जब हर आदमी मनोरंजन के दिशा में बढ़ रहा है। क्या हम तो बस पढ़ाते ही रहते हैं क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए तो। बनाइए एक सवाल।
The simple interest on a certain sum of money for 5 years at the rate of 10% per annum is half the compound interest on rupees 5,000 for 2 years at the rate of 10% per annum. Interest compounded yearly, the sum placed on simple interest is. देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है ना कि एक साधारण ब्याज पर 10% के हिसाब से 5 साल के लिए जो साधारण ब्याज आया वो कितना आया? 10% के हिसाब से क्वेश्चन बोल रहा है कि 10% के हिसाब से, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 10% के हिसाब से 5 साल के लिए, 10% के हिसाब से 5 साल के लिए जो ब्याज आया है ना, वो ब्याज कितना आया है वो बता रहा है कि वो जो ब्याज आया है वो वही आया है जो 10% के हिसाब से 2 साल के लिए 5,000 रुपया पर जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है उसी का आधा आया है, उसी का आधा आया, यानी कि 5,000 रुपया के दर से 10% प्रति वर्ष, सॉरी 5,000 रुपया पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में जितना भी चक्रवृद्धि ब्याज आया है उसका आधा साधारण ब्याज आया है, कितना से? 10% के हिसाब से 5 साल के लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जो राशि लिखा हुआ है वो कितना है। क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब क्वेश्चन समझाने में जरूर समझाते हैं, ऐसे नहीं कि हम क्वेश्चन लिख दे सोल्यूशन कर दे। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या बनेगा? क्वेश्चन जैसे समझिएगा ना आपको आधा सोल्यूशन ऐसे ही समझ में आएगा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, 5,000 रुपया पर 2%, 2 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा आपका, देखिए 10% के हिसाब से 2 साल के लिए, तो सीआई हमारा कितना आ जाएगा? सीआई आ जाएगा 5,000 का। आप अच्छे से, अब पता हो गया, जो भी बच्चा फर्स्ट डे से वीडियो देख रहा है उसको अच्छे से समझ में आ रहा है कि 21% कहाँ से आ जाता है, यानी कि 1050 रुपये। 1050 रुपया क्या है? सीआई आ गया, सीआई है 1050 रुपया। आपको बोल रहा है कि एसआई कितना है, तो एसआई है इस सीआई का आधा, यानी 1050 का सीआई क्या है? 1050 का आधा है, यानी 1050/2 है, यानी कि कितना हो गया? 525। क्या बोल रहा है कि जो एसआई है, जो एसआई है वो क्या है? आधा है। किसका आधा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आ गया 1050, तो इसका आधा हो गया 525, यानी कि ये जो 525 है वो आ गया आधा। अब देखिए, अब 10% 5 साल के लिए ब्याज, यानी कि 50%, इसी 50% का वैल्यू कितना दिए हुए? 525। तो हमसे मूलधन पूछ रहा है, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है, तो 100% माने कि डबल, यानी फिर से कितना आएगा? 1050। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1050 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जितने भी नए लोग जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे उन लोग को हम जरूर सजेस्ट करेंगे, है कि नहीं, कि जब आप मेरा वीडियो लगातार देखिए आपको कुछ चीज जरूर बेहतर लगेगा। एक्चुअली जनरल कंपटीशन का इतना सारा लोग वीडियो बना रहे हैं, सभी लोग पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। तो कई बार क्या होता है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, ठीक है ना, कितना पढ़े। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप नहीं हो तो आप कंपेयर कर लीजिए, या फिर हम आपको बस विश्वास दिला सकते हैं, लेकिन हर आदमी तो झूठ ही बोल रहा है, तो आप मेरी बात पे विश्वास क्यों कीजिएगा? आप कंपेयर कर सकते हैं। आप देखिए कि टाइम कितना दे रहा है, हड़बड़ी में तो नहीं रहते हैं। आप अगर 1 घंटा अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, अपना आंख पूरा और कंसंट्रेशन भंग करके, जो भी सारी चीज, अगर आप मेहनत से अगर यूट्यूब पे 1 घंटे का वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें देखिए कि कितना ज्यादा से ज्यादा हमको पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे टाइम दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा, आपको फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है कि नहीं, तब जा करके होगा। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। नए लोग सब जरूर आपको बोलेंगे, आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना, कितने नए लोग हैं, कितने लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि आपको पढ़ाई अच्छा मिल रहा है, ठीक है ना, हमको ये बात पता है कि आपको पढ़ाई अच्छा मिल रहा है। यूट्यूब पर आप कहीं वीडियो देखिएगा आपको कम, आपको नहीं ये होगा कि हाँ हमको कम मिल रहा है किसी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर से हम लोग, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं। चलिए, ये सवाल देखिए,
एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर क्या करता है? साधारण ब्याज पर 6% प्रति वर्ष की दर से 20,000 रुपया उधार लेता है। वह तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को 8.5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार देता है। प्रति वर्ष लाभ का मूल्य क्या है? आसान सा सवाल है, देखिए। देखिए 6% के हिसाब से 3 साल के लिए दिया, 3 साल का दिया तो कितना हो जाएगा? 18% हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 8.5% के हिसाब से कितना साल के लिए दिया? 3 साल के लिए। तो उतना नहीं करना है, हम सीधा सा हम ये भी देख सकते हैं कि कितना परसेंट का डिफरेंस आ रहा है। तो 2.5% का डिफरेंस आ रहा है कितने दिन में? 3 साल में। यानी कि 7.5% का फायदा घटा होगा क्या? 6% ऐसे दे रहा है, 8.5% ऐसे दे रहा है, तो 3% का फायदा हो रहा है। 2.5% का 3 साल, यानी 7.5% का फायदा हो रहा है। कितना में हो रहा है? तो आपको टोटल दिए हुए 20,000, 20,000 दिए हुए, कट कुट कर दीजिए। ये कट गया 2 जीरो, एक ये कट गया। 75 दूना कितना होगा? 150, यानी कि 1,500 रुपया। 1,500 रुपया हो रहा फायदा, बात खत्म हो गई। बस यही सारी चीज है, नोट करिए। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ था नहीं, 6% 3 साल के लिए दे रहा था, फिर 8.5% 3 साल के दे रहा। अलग अलग निकालने का कोई मतलब है ना? 2.5% 3 साल के लिए मतलब कितना हो गया? 7.5। ये सवाल देखिए। हम्म। ये वीडियो बना लेते। नहीं, ठीक। देखिए, समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में 65 से 80 रुपया और 3 वर्षों में 78 से 96 रुपया हो जाता है, तो दर बताए। देखिए ये सब आप एक बात समझिए कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर सेम रेट हो रहा है तो सेम साल में उतने ही गुना होगा। सीधी सी बात, मतलब कि अगर 3 साल में अगर डबल हो रहा है, तो अगला फिर 3 साल में अगर रेट सेम है तो फिर डबल ही होगा। फिर अगला 3 साल में चक्रवृद्धि क्या हो जाएगा? ये फिर से डबल ही होगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी बोल रहा है। क्या कह रहा? कि 2 साल में, मतलब मान लीजिए ना कि कोई राशि है, एक साल में कितना हो गया? कुछ हो गया नहीं पता, फिर हो गया, फिर एक साल में कितना हो गया? यानी कि 2 साल में हो गया 6580। फिर एक साल मतलब कि 3 साल हो गया, 3 साल में कितना हो गया? 7896। यही बात बोल रहा है। कोई राशि है, एक साल, 2 साल, 2 साल में कितना हो गया? 6580। और फिर यहाँ से 3 साल में कितना हो गया? 7896। इसका एक मतलब ये बात भी है कि यहाँ से यहाँ, इसका ये मतलब भी है, इसका ये मतलब भी है कि यहाँ से यहाँ तो एक ही साल में गया है। जो 6580 से जो 7896 गया, वो कितने दिन में गया है? वो तो एक ही साल में गया है ना। वो कितना दिन में गया है? वो एक ही साल में गया है। तो बस हमको रेट निकालना है, तो रेट निकाल देते हैं। रेट निकालना तो आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता क्या? इतना बढ़िया बढ़िया तरीका आपको बता दिया गया है रेट निकालने का। तो हम क्या करेंगे? हम आराम से हम रेट निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 6580 रुपया, 6580 रुपया बढ़ करके कितना हो गया? 7896 रुपया। यानी कि हमको कितना का ब्याज मिल रहा है? तो हमको इधर हमको ब्याज मिल रहा है 1316 रुपया का। कितना मिल रहा है? 7896, 6 का 6 आ गया, 9 में से 8 गया, 1 आ गया,
और फिर 8 में से 5 गया तो 3 आ गया, 7 में से 1316 रुपया। 1316 रुपया मिल रहा है, कितना में मिल रहा है? 6580 रुपया में ब्याज मिल रहा है। तो 100 में कितना हो जाएगा प्रतिशत, यहीं से निकालेंगे। तो 1685, बड़ी आसान सा सवाल है। 5 से कितना आ गया? 20। मतलब कितना आ गया आपका? आपका आ गया 20%, यानी ऑप्शन आ गया आपका बी। एक स्टूडेंट आज ऑफलाइन में, वो बोल रहे थे कि सर आप पढ़ा रहते हैं ना, तो क्या होता है कि हम सोचते हैं वही आंसर आ जाता है, आप वही आंसर मार देते हैं। क्योंकि तो बहुत अच्छा बात है, आपका पूर्वाभास हो जा रहा है आंसर का, इससे बेहतर क्या हो सकता है। वहीं बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, वो बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर बना भी तो ना, तो प्रीवियस ईयर बनाएगा तो नहीं लगेगा, पहले तो बना। बात एकदम सही कहा कि नहीं। तो कई बार हमको लगता है हम लोग के जीवन में भी, कह रहे ये चीज कभी ना कभी हुआ है। एक्चुअली ना, उस चीज से हम गुजरे हुए थे। हम, मेरे साथ ऐसा होता था कि कई बार होता था कि लगता था कि शायद ये चीज ऐसे हो रहा है या वैसे हो रहा है। तो हमको लगता है क्या रे, शायद ये चीज कर चुके हैं। ठीक है ना, हमको लगता था कि किसी पूर्व जन्म का बात। ठीक है ना, इस जन्म में, है ना, पता चले किसी पूर्व जन्म में बहुत अमीर रहे होंगे, इस जन्म में हो गए हैं, तब जाएंगे वहां पर। ठीक है ना, फिल्म वाली बात। चलिए, ऐसा तो होता नहीं है कि नहीं, आगे बढ़ते। देखिए, ये भी उसी तरीके का सवाल है। बस यहाँ पर आपसे रेट नहीं पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे धनराशि पूछ रहा है। धनराशि पूछ रहा है, मतलब कि आपसे क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है। सेम सवाल है, देखिए। अच्छा, यहाँ पर कलर देखिए, यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज नहीं कर पाया हमारा जो टीम का मेंबर है। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 28, वही बात है। तो देखिए, सेम सवाल है कि 2 साल में 28,224 रुपया हो जाता है, और 3 साल में 29,635.2 रुपया हो जाता है। तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम रेट निकालेंगे तो रेट कितना आ जाएगा? 28,224 रुपया बढ़ करके कितना हो गया? 29,635.2 रुपये। यही आ गया। कितना आ गया हमारे पास? 28,224 रुपया बढ़ करके हमारे पास कितना हो गया? 29,635 रुपया। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ गया? तो यहाँ से इंटरेस्ट हमारा आ गया 0.2, 1411.2। कितना आ गया? 1411.2। 1411.2 कितना में है? 28,224 में है। यही है। तो प्रतिशत बनाना है तो गुना 100 कर देंगे। 100 कर देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? ये आपका कट जाएगा 14 दूना 28, यानी कि ये कट जाएगा आपका 20 बार में, क्योंकि डेसिमल भी है। डेसिमल है तो 20 बार में कट जाएगा, यानी कि 5। यानी कि टोटल हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 5% आ गया। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 5% आ गया। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ गया, तब आपको ही पता सवाल अब क्या हो गया कि कोई धन 2 वर्ष में 5% प्रति वर्ष की दर से 28,224 रुपया हो जाती है। तो बताइए कि उसका मूलधन क्या है? तो नहीं बना लीजिएगा। अब सिंपल सा बात, अब जैसे आपको बनाना वैसे बना। एक तो तरीका ये हो गया कि आप ऐसे बना सकते हैं। आप कैसे बना सकते हैं? आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए, एक आप ऐसे बना सकते हैं कि 5%, है ना, तो 5% दिया हो तो 5% कितना हो जाएगा? 1/20। आप ऐसे कर सकते हैं, 20 से 21 और 20 से 21, ऐसे कर सकते हैं। कि कितना हो जाएगा? 2 साल का बात है, मतलब कि 400 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा? 441 रुपये। कितना हो गया? 441 रुपया हो गया। अरे वाह, कितना फोन कर रहा है। 441 रुपया हो गया। अब इसी का वैल्यू कितना दिए हुए? कितना दिए हुए इसका वैल्यू? 28,224 रुपया। कितना दिए हुए? 28,224 रुपया। कितना हो गया? 28,224 रुपया। यानी कि कितना यूनिट आ जाएगा? तो आ जाएगा 4 छक्का 24, 64 यूनिट आ जाएगा। तो मूलधन पूछ रहा है तो इसमें हम 64 से गुना कर देंगे। तो इसमें 64 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25,600 रुपये।
तो हमारा ये आंसर हो गया। ऐसे निकाल सकते हैं, एक तो ये तरीका हो गया। लिखिए। दूसरा तरीका वही है। दूसरा तरीका का बात करिएगा, वैसे निकाल सकते हैं कि 5% है और 5% है। कितना आ जाएगा? 5 या 5 10, 10.25, 2.5% हो जाएगा। किसका? 28,224 का 110.25%। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपना निकालते रहिएगा इसी तरीके से, ठीक है ना। कुछ आप लोग भी कीजिए, सबको सर के भरोसे नहीं रहिए। हम तो बना ही देंगे, लेकिन हम सभी कर दिए, हम ही कर देंगे, तो आप क्या कीजिए। यहाँ तक क्लियर? कुछ हम लोग नहीं किए। हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% है। 5% मतलब 1/20, 2 साल के लिए। अच्छा, यहाँ से आप 3 साल के लिए भी जा सकते थे, तो भी आपका आंसर आ जाता। तो आ गया 400 से 441, 41 का मान दिया 28,224, तो 64 यूनिट थी, फिर इतना हो। क्लियर है? आगे बढ़ते। चलिए, अर्धवार्षिक वाला ना हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको पहले पढ़ाना होगा, उसी के बाद आपसे सवाल बनेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आप देखिए, ये सवाल देखिए, ये भी सवाल आया था, इस तरह का सवाल हम आपको बताए थे, तो आप एज अ होमवर्क इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। नहीं बनाने का मन होगा तो देख लेते, बना भी देंगे, ठीक है ना। इस तरह का सवाल आप बना चुके हैं, आपको याद भी होगा कि इस तरह का सवाल आप बना चुके हैं। तो इसको आप होमवर्क के लिए लिख लीजिए, ये सवाल हम बता चुके हैं। पति पत्नी और बेटा बेटी और पत्नी वाला सवाल करके हम बता चुके हैं इस तरह। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइएगा, ये भी पूछा हुआ सवाल है। उस समय जिस समय क्वेश्चन ये टाइप हो रहा था, उस समय क्वेश्चन नहीं दिखा था, है ना। अब दिखा है, तो अब आप लोग के लिए कर दिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए बढ़िया से, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखिए, ये सवाल बना लीजिए। आसान सा सवाल है। साधारण ब्याज की एक योजना में 3,000 रुपए की राशि का निवेश किया गया। इस योजना में ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। यदि 1,200 रुपए ब्याज प्राप्त होता तो राशि कितने महीनों के लिए निवेश की गई थी? चलिए, दुनिया में कितना गम है। 3,000 रुपए का राशि निवेश किया 10% के हिसाब से, तो 3,000 रुपया 10% के हिसाब से किया, तो 3,000 रुपया 10% के हिसाब से किया तो कितना हो जाएगा? 300 रुपया हुआ ना। 300 रुपया 10% प्रति वर्ष, तो 3,000 रुपया 10% प्रति वर्ष के हिसाब से लगाया। एक साल में कितना रुपया आ जाएगा? 300 रुपया आ जाएगा। उसको कितना रुपया चाहिए? उसको 1,200 रुपया चाहिए। तो 1,200 रुपया चाहिए, मतलब कि कितना समय लग जाएगा? 4 साल लग जाएगा। और जब 4 साल लग जाएगा, तो 4 साल बराबर क्या हो जाता है? 48 महीना हो जाता है। 4 साल का मतलब 48 महीना ना होता है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी हो जाएगा, खत्म। चलिए, आया समझ में? तो हमको उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। पढ़िए बढ़िया, हम पहले भी बोले कि अगर आप रेगुलर क्लास कीजिएगा, आपको बहुत आनंद आने वाला, सिर्फ पढ़ाई आपको होगा। और कल का क्लास मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलने वाला है। वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वो आपको ही पता है। कल हम लोग संयोजन वाला पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि हाफ ईयरली कैसे होता है, क्वार्टरली कैसे होता है, ठीक है ना। आजकल कल तो 8 माही भी आ जाता है, 5 माही भी आ जाता है, 9 माही भी आ जाता है संयोजन में। तो वो पढ़ने के लिए हम कल स्टार्टिंग में उसी को डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जितना भी सवाल है वो करेंगे। तो मैक्सिमम अब आपका क्लास लगभग एक क्लास से 2 क्लास में आपका CISI खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम हमको लग रहा है एक क्लास तक चलेगा, और उसके बाद आपका क्लास खत्म हो जाएगा। तो आप आराम से जुड़े रहिए, कल का क्लास नहीं मिस कीजिए, क्योंकि संयोजन में लगभग सभी लोगों को दिक्कत रहता है, लगभग लोगों को दिक्कत रहता है। आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा।
और संयोजन का जो आपका जो डर है वही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए नए क्या यही सब चीज के साथ, और फिर बस पढ़ते रहते हैं। तब तक के लिए पढ़िए। थैंक यू सो मच। कोई अच्छा बच्चा है या कोई पढ़ना चाहता है, किसी गरीब का भला कर सकते तो उसको शेयर कर दीजिए। एक सर है जो ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, देखो वीडियो, ठीक है ना। बड़ी मेहरबानी होगा आपका। एंड और कर ही क्या सकते हैं आप लोग, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं, बाय। थैंक यू।